सूक्ष्म जगत में भरे हुए, उनको मारने के लिए धनुष बाण पर्याप्त नहीं है। एक यज्ञ करो जिससे असुरों के छोड़े हुए विचार, उन विचारों का समूल नाश हो जाए और वातावरण दिव्य बन जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा कि आपको 10 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ेंगे। ऋषियों ने कहा, भगवान ने कहा ठीक है हम तैयार हैं। तो 10 अश्वमेध यज्ञ का निमंत्रण जगह जगह पहुंचने लगा, बड़े बड़े सभी ऋषियों के पास में। अब जब निमंत्रण कार्ड वाल्मीकि ऋषि के यहाँ पहुंचा तो वाल्मीकि ऋषि ने चिट्ठी पढ़ करके सीता को सुनाई और सीता को सुनाई, कहा कि हे देवी देखो, आज अयोध्यापति श्री राम 10 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प ले चुके हैं और यज्ञ की तैयारियां चल रही हैं। तो सीता ने कहा कि उस यज्ञ में तो मेरी जरूरत पड़ेगी, तो क्या मेरे राम दूसरी शादी करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने मुझे वचन दिया है। और भाई और बहनों, सत्य बात, सीता का जो विश्वास था, दाम्पत्य जीवन में 3 सूत्र हैं, हम किसी दिन कथा में बताएंगे। उसमें एक सूत्र ये भी है, पति पत्नी का एक दूसरे पर गजब का भरोसा, गजब का विश्वास। सीता ने कहा नहीं, मेरे स्वामी दूसरी शादी कर ही नहीं सकते, उन्होंने मुझे वचन दिया। अब इधर क्या हुआ, यज्ञ जब शुरुआत हो चुकी, सीता को तो वनवास हो चुका था, तो कहा कि यज्ञ में राम को पत्नी के सहित बैठना पड़ेगा। तो राम से कहा कि तुम्हारे पिताजी ने तो 3 शादियां की, तुम भी एक और कर लो। तो राम ने क्या कहा, मैंने अपनी सीता को वचन दिया था, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। मेरी सीता ने पति व्रत धर्म का संकल्प लिया था, तो मैंने उसी समय पत्नी व्रत धर्म का संकल्प किया था। मैं अपनी सीता के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता।